हेलो हेलो अली और मरहूम के डिटॉक्स वाटर जितने फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत। आज है 23 जून यानी कि वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशंस इस दिन को मनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेकअप करें पब्लिक सर्विस को। मरहूम, आज आप बुलंदी पे बैठे हैं, आपने सीएसएस का पर्चा तो नहीं पास कर लिया? मैं आवाज़ार हूँ इस दिन पे। मेरा 2 दफ़ा सीएसएस फेल हुआ है, 2 दफ़ा पीएमएस फेल हुआ है और तकरीबन जितने इम्तिहान होते हैं 17वें 14वें 13वें स्केल के सारे दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी रिटर्न में भी पास नहीं हुआ मैं। हाँ नहीं, ये आप वैसे भी परपेचुअली पीएमएस करते रहते हैं, तो ये इस वक्त आपके जहन में तो वही शेर चल रहा होगा ना कि इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता। नहीं। अच्छा, तो ये जो इनकरेज किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि सब पब्लिक सर्विस करें, ये पाकिस्तानियों को तो जरूरत नहीं है ना इनकरेज करने की। यहाँ पे तो हर कोई वैसे ही मरन फिरदा है बाबू लगन लई। वो आपकी बात ठीक है, मरन में भी फिरता है। फिर दूसरा ये कि मुझे ना ये पब्लिक सर्विस से वैसे ही बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि पब्लिक सर्विस वाले जितने बंदे हैं ना ऑलमोस्ट उनमें से हर कोई कहता है कि हमें लोग प्रॉपर इज्जत नहीं देते। हालांकि बंदे का बंदा नहीं समझ रहे होते। क्या कहेंगे, जहां आम आदमी 8 मिनट खड़ा नहीं हो सकता वहां हमारा बंदा 8 घंटे खड़ा है। ओ भाई, ये वाला प्राइड आप तब लें कि आप हाथ जोड़ते फिरें कि यार प्लीज ये नौकरी ले लो, और कोई लेने के लिए तैयार नहीं। फिर जो पूरे मुल्क में से आपको 4 बंदे मिले हैं, आप कहें कि वाह भाई वाह क्या बात है, जबरदस्त, एक्नॉलेज करते हैं। और 25 सीटें होती हैं, 6 लाख एप्लीकेशन होती हैं, तो फिर भी कहते हैं साड़ी इज्जत करो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि ये मैंने तो ये देखा है कि जो पर्चा पास करके आते हैं ना, सबसे पहले तो जो ट्विटर पे सेलिब्रेशन होती है, उस सेलिब्रेशन की वजह कोई नहीं अगर ये ना पता हो कि अब आप मुल्क और कौम के बहनोई लगने लगे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब पुलिस वगैरह में भी आप देख लें, 2 तरह के पुलिस वाले होते हैं, एक रैंकर होते हैं और दूसरे होते हैं जो पर्चा पास करके आए होते हैं। रैंकर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खतरा ये होता है कि वो आपसे बदतमीजी कर देंगे। जो पर्चा पास करके आता है ना, वो शायद बदतमीजी नहीं करता, लेकिन वही गल ओ नहीं तानो बंदा समझदा। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरी इस पे एक और भी थ्योरी है कि आप देखें ना कि फौज ने एक कानून बनवाया है कि हमारे खिलाफ ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते। मैं नाज़रीन को मुतला कर दूं कि इस तरह के जो भी कमेंट है उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई को बेवकूफ लोग होते ही होंगे ना जो करते होंगे इस तरह की बात, तो उन्होंने कानून बनवा दिया। हाँ। आपका जो है जुडिशरी में भी यही होता है कि आप जजेस के रिमार्क्स पे को बहुत ज्यादा तमस्खर नहीं उड़ा सकते, फैसलों पे को बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। क्यों? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों होती है? कभी किसी ने की होगी ना, तो फिर जजेस ने कहा होगा यार ये टू मच है, इसको जरा रोका जाए। हाँ। ये आप देखें कि हमारे जो बाबू लोग हैं इनका ऐसा कोई कानून नहीं है। उसकी वजह ये कि आज तक किसी ने तस्वुर ही नहीं किया कि इनको भी कोई बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, लेकिन लोग चीज़ा निकाल लेते हैं। आपको पता है किसी ने शुगर में रखा था बाबू साबू, वो इन्हीं को चीज़ा लगाने के लिए रखा था नाम। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे पता लगा कि पाकिस्तान तो चाहता है कि इसका पब्लिक सर्विस से नाम हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डे रखा जाए। पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में सीट एक है, ज्यादा होती तो इन्होंने करवा भी लेना था। ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो आपको पता है ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले हैं जिन्हें पहले डीएमजी कहते थे, इनका जो डीएमजी कैंपस है ना उसके अंदर लिखा हुआ है बॉर्न टू रूल। तो ये तो जम्मे ही हुक्मरानी के लिए हैं, हम तो इनके बॉर्न टू सर्व नहीं। ना बॉर्न टू सर्व नहीं, बॉर्न टू सर्व है ही नहीं। बॉर्न टू सर्व तो आप में है, ये तो आपके घर के बाहर लिखा होना चाहिए बॉर्न टू सर्व। हाँ नहीं, बात भी ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि मैंने तो पर्चा पास नहीं किया, पर्चा तो उन्होंने पास किया। नहीं, आपने वो पर्चा पास नहीं किया था, वो था ना लाहौर कैंट वाला। नहीं, वो पास नहीं, वो हो गया था। अच्छा, हाँ, वो पास नहीं किया था। बल्कि वैसे तो हमारे पे कहाँ है, हम सुलह ही कर लेते हैं, पर्चे तक बात नहीं जाने देते। आना लब दी। बिल्कुल। तो इस हसीन दिन के ऊपर आपको मजीद ज्ञान बांटना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। ना पैकअप आज नहीं होगा, आज इस पे चलेगी बात। मसला ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो है सीएसएस पीएमएस कर लेने में प्राइड क्या है। लोग कर लेते हैं, ओ भाई कीता है, चुप करके तनख्वाह लो, अपनी गड्डी छूटो तो जान छुटो। वो जो है वो अब खुदा बन के बैठे होते हैं। तो मैं तो वैसे इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ। मतलब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि जो डीसी के इक्वल होता है बंदा यूके में, इसका भी वही शशका होता है? कहता नहीं, वो बेचारा छुप फिरता फिर रहा होता है कि मेरी क्योंकि कोई रीजनेबल नौकरी नहीं है तो कोई मुझसे पूछ ना ले। यहाँ सीन ही उल्टा है। हाँ, और दूसरा यहाँ पे वो भी होता है ना कि जी सबसे ज़्यादा जिसका मेरिट आएगा वो कोई फॉरेन सर्विस या पुलिस वगैरह, और फिर नीचे चलते आते हो तो फिर फॉरेस्ट्री और वो जीपीओ टाइप। फॉरेस्ट्री केड़ा महकमा है? क्या फॉरेस्ट कुछ होता है? नहीं, कोई नहीं होता, सीएसएस में नहीं होता। अच्छा चलो, तो जीपीओ तो होता है, यानी कि तुम्हें हेड में नहीं लगता है।
जीपीओ तो होता है ना, हाँ पोस्ट ऑफिस होता है। हाँ पोस्ट ऑफिस होता है, तो वो पोस्ट ऑफिस में भी यार मैं तो कहता हूँ कब बेहतरीन नौकरी है वो। आप लोगों के जो अली एक्सप्रेस के पैकेजेस आए हैं, आप खोल खोल के देखो क्या मंगा रहा है कौन, रख लो जो आपको पसंद है, कितनी अच्छी जॉब है। बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है एक बड़ी मजेदार चीज है कि बेसिकली होता है ये, वैसे तो डीएमजी सबसे ऊपर है, वो तो मतलब यानी कि देवताओं के करीब तरीन है डीएमजी वाले। नीचे वाले भी जो लोग हैं ना, जब ये 19 स्केल में पहुंचते हैं तो इन सबकी सर्विस एक जैसी हो जाती है। उसके बाद ये किसी भी डिपार्टमेंट के बाय लॉ जो है ना सेक्रेटरी लग सकते हैं, लेकिन मसला क्या होता है वहाँ पे भी डीएमजी वाले ऊपर होते हैं, उनका वो बंदे को बंदा नहीं समझते। जिस डीएमजी वाले, खैर वो पीएमएस वालों को तो बिल्कुल ही बंदा नहीं समझते। कहीं पे पीएमएस वाला बंदा डीसी लगा हो ना, तो नीचे जो एसी सीएसएस वाला हो तो वो उसकी बात ही नहीं सुनेगा। वाह, तो ये खूबसूरत रिवायतें जो हमने कायम रखनी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अक्सर यहाँ पे होता है ना कि क्या होता है अली, खवातीन कुछ भी कर देना तो ये हमारी मशरकी अक़दार और रिवायात के ख़िलाफ़ है। तो ये हमारी मशरकी रिवायात और अक़दार के मुताबिक है कि पर्चा पास करके कोई भी कहीं का बंदा उठ के कहीं और पे लग के लोगों के फैसले कर दे ज़िंदगियों के? इसका जवाब है जी। ठीक है, तो नहीं ये बात बिल्कुल दुरुस्त जवाब था। अगर आइन में है तो हम आइन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये लेकिन आई में भी होना चाहिए। तो इस शेर हासिल होता है कि सहर हासिल? देखें लफ्ज शेर हासिल, ये के नीचे दो नुक्ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस आता है यक जान, ये मैंने उर्दू वाला यक बोला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे लग रहा था कि हम ना कहीं रिकॉर्डिंग के 15वें मिनट के हिस्से में जाने लगे हैं, क्योंकि ये वो मौका होता है जिसमें जू मानी और लग़्व गुफ्तगू आपकी तरफ से आनी शुरू हो जाती है। अभी 7 मिनट भी नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज ना फिर आपका मिजाज जो है वो थोड़ा सा रंगीन हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो फिर वही बात है ना, आप इश्क करते नहीं ना, आप फिर हरेसमेंट वाले जोन में निकल जाते ना ना ना, मैंने जिंदगी में जब भी किया हिज हरेसमेंट की है। ये फिर प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी, तो मुझे इजाजत लेने दें। हम अगले हफ्ते फिर कौम को भाषण देंगे, तब तक आपने ना रोक के रखना है। वो तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि अवाम को मैं क्लियर कर दूं कि जो मैंने सोफे के ऊपर पाँव रखे हैं, मैं इतना बदतमीज हूं नहीं। ये मुझे इसने कहा था कि सोफे के ऊपर पाँव रखो। मैं चाह रहा था कि आज के दिन तू फील करे कि बाबू कैसे रहते हैं। मतलब तेरे पास भी, हम सबके पास ना एक एक दिन के लिए वो मौका आना चाहिए जिसमें हमारे पास शलवार धोने के लिए अलहदा और कमीज धोने के लिए अलहदा मुलाजिम हो। ये फिक्र दोबारा बने, बहुत मजा आया। तो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हम ज्ञान देने आएंगे। तब तक आपने इसको माफ़ कर देना है, और मेरा कोई काम किसी दफ्तर में फंस जाए तो उसको निकलवा देना है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ये है। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपका डॉगी। और दूसरा अली, इन्हें ज्ञान दोगे अगले हफ्ते? मुझे आज रात ही ज्ञान ना करते तो थोड़ा सा